हाय गाइस, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं एनडीए में, तो फिर उन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाएगा और किसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या होगा, क्या डिसीजन होगा। तो 2019 के कट ऑफ पीडीएफ में यूपीएससी द्वारा जो मेजरमेंट्स थे उसमें ये मेंशन किया गया था कि भाई इसके लिए एग्जैक्ट पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो तीन कंडीशंस जिनके बेसिस पे क्या होगा, टाई अप होगा कि भाई किसको लिया जाएगा और किसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है, एनडीए का जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है, रिटन मार्क्स। और 900 के बाद एसएसबी भी कितने का होता है, 900 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो मार्क्स हो जाते हैं 900 रिटन के एंड 900 एसएसबी के, ओवरऑल हो जाते हैं 1800। तो मान के चलो कि 1800 में से कोई भी दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट क्या करते हैं, सेम मार्क्स वो लेके आते हैं। तो इस कंडीशन में किस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा या किस कैंडिडेट को पीछे भेजा जाएगा या नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, सो दैट आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करो। तो दीज आर द टाइप प्रिंसिपल्स विच इज गिवन बाय द यूपीएससी। wherever two or more candidates have secured equal aggregate marks in NDA and NA examination, the tie have been resolved in accordance with the following principle approved by the commission। तो पहला क्या होता है कि यदि दोनों के इक्वल मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके रिटन में ज्यादा मार्क्स होंगे। मान के चलो कि दोनों के, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1000 मार्क्स हैं दोनों के, ए के भी 1000 मार्क्स हैं और बी के भी 1000 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके रिटन में कितने नंबर है, 450 नंबर है और एसएसबी में मान लो 550 नंबर है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और बी वाले के कितने नंबर हैं, बी वाले के मान लो 500 रिटन में नंबर है और 500 एसएसबी में। ओवरऑल दोनों का सेम है, बट प्रेफरेंस जो दी जाती है जिसके रिटन में ज्यादा मार्क्स होंगे, मतलब किस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, बी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपका रिटन में मार्क्स स्कोर करना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो दोनों के रिटन में एग्जाम, मतलब जो रिटन में नंबर है वो सेम है। मतलब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो कि दो कैंडिडेट्स हैं, इनके ओवरऑल मार्क्स मान लीजिए 1000 है, इसके भी 1000 है। दोनों का कॉम्बिनेशन यही बन रहा है, रिटन में 500 एसएसबी में 500, रिटन में 500 एसएसबी में 500। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो दूसरा जो प्रिंसिपल होता है कि अब इस 500 मार्क्स में से ये देखेगा कि 500 में से मैथ में कितने हैं और जीएटी में कितने हैं। ठीक है, तो मान लो कि पहले कैंडिडेट के मैथ में कुछ मार्क्स हैं और जीएटी में कुछ मार्क्स हैं, तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके मार्क्स जीएटी पेपर में ज्यादा होंगे। तो गाइज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीएटी पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है बट उससे कहीं ज्यादा आपका जीएटी का पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकेस ऐसा होता है तो प्रेफरेंस, कई बार बच्चा कहता है कि मेरा तो मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, जीएटी में अच्छा नहीं हुआ था तो रह गया। तो इसी कंडीशन में वो किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसके मार्क्स जीएटी में ज्यादा होंगे। तो मान लो 500 में से ए का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके 150 मार्क्स मैथ में है और 350 मान लो जीएटी में है, और बी का कॉन्फ़िगरेशन ये है कि उसके 200 मार्क्स मैथ्स में है और 300 जीएटी में है। तो किस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, ए कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन, मान लो कि जीएटी में भी सेम है, ओवरऑल एनडीए में सेम है 1800 में से, और रिटन में भी सेम है, और रिटन के साथ साथ जीएटी और मैथमेटिक्स में भी सेम है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन जीएटी पेपर्स, तब क्या किया जाएगा, तो तब प्रेफरेंस किसको दी जाती है, तब प्रेफरेंस दी जाती है सीनियर बाय एज। जो उस समय एज में बड़ा होगा उसको क्या है, हायर रैंक पे रखा जाता है या उसको ऊपर रखा जाता है। क्योंकि जो रैंक जिसकी एज कम है, अभी हो सकता है उसके पास आगे मौके हो, और जिसके पास एज नहीं है हो सकता है इसका ये लास्ट चांस हो या लास्ट मौका हो, तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो एज में
बड़ा होता है, जिसका एज ज़्यादा होता है। तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे क्या होता है, टाई अप प्रिंसिपल्स होता है। तो इस वीडियो से हमें जो जानने को मिलता है कि भाई जीएटी पेपर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ्स होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में जीएटी का पेपर ही रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो मेहनत करो, जम के पढ़ो। और एनडीए के लिए अभी गर्ल्स को भी अलॉटमेंट हो गया है, तो गर्ल्स रेडी फॉर एनडीए, एनडीए इज कॉलिंग यू, एंड बैचेस भी आपके लिए आ रहे हैं। एंड इसके लिए आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड SS30। ठीक है, प्राइस भी हाइक हो सकते हैं, तो उससे पहले हाइक हो तो आप उससे पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लो। यू कैन यूज माय कोड SS30 टू गेट 10% ऑफ। ठीक है, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप ये ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहे हैं 6 मंथ पे 2 मंथ का एक्सटेंशन, 2 मंथ फ्री, 24 मंथ पे 4 मंथ, एंड गर्ल्स के लिए जो बेस्ट है, ठीक है, 12 मंथ के लिए, क्योंकि आगे तक आप प्रिपेयर कर सकती हैं और इसमें आपको 12 मंथ का SSB भी मिल रहा है। अभी ये 30 सितंबर तक है बस, मतलब लास्ट 2 डेज हैं अभी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूज दिस ऑफर बाय यूजिंग द कोड SS30। बाकी आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी भी PDFs हैं, एग्जाम्स के पेपर्स हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।